विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए कैसे करती है रक्त मंजरी और स्वप्न सुंदरी दो लोकों पर विजय। यदि तुम्हें पाताल लोक इतना ही प्रिय है तो आप हमसे विवाह करके अपना संपूर्ण जीवन पाताल लोक में बिता सकते हैं। हमने प्रण लिया, हम विवाह उसी से करेंगे जो हमें पराजित करे, हमें जीत ले। लेकिन हाँ, यदि आप हमसे पराजित हो गए तो आपको हमारी दास्यता स्वीकार करनी होगी। आपको क्या लगा ये संपूर्ण पृथ्वी आपको सौंप देंगे? हम इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं देवी, कोई रूप हमें लुभा नहीं सकता, इसलिए हमें आपका नियम स्वीकार नहीं। तो अब बता राजन, ब्रह्मदेव के श्राप से इन पुतलियों की मुक्ति कैसे होगी? बेताल, आज हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, चाहे तुम जितना प्रयास कर लो। इस प्रेत घाटी में आज ये तुम्हारी अंतिम रात्रि है। कुछ भी हो जाए, मुझे कोई प्रेत घाटी से नहीं ले जा सकता। मुझे वापस लौटना ही होगा। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तूने क्या कर दिया विक्रम? छोड़ दे मुझे। मेरे 1100 वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त होने वाली है। आज विक्रम बेताल को लेकर यहाँ आने वाला है। यदि हम बेताल को प्रेत घाटी से ला सकते हैं तो उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। पहले अपनी रक्षा तो कर लो राजन। यही है वो 32 पुतलियां जिनके बारे में बेताल ने हमें कथा सुनाई थी। प्रतीत होता है यहाँ कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है जो इनकी सुरक्षा कर रही है। हमें सर्वप्रथम इस सुरक्षा चक्र को भेदना होगा। क्या हो रहा है? कौन है इस संसार में जो उन पुतलियों तक पहुंच सकता है? तुम्हारा अंत निश्चित है भद्रकाल। मेरा अंत देखने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे बेताल। महाराज, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। यदि भद्रकाल का अंत हो गया है तो बेताल कहाँ गया? महारानी, बेताल अपने उचित स्थान तक पहुंच चुका है। सहस्त्र वर्षों से हम पुतलियां श्रापित हैं। हम अपने इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं। अपनी मुक्ति चाहिए तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आओ सब मिलकर निश्चित करें विक्रम और बेताल का अंत। हमने अपने हाथों से आपके लिए सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं। अब हमारी हर पसंद का कितना ध्यान रखती है। महाराज, आप ये लड्डू ऐसे थाल से अदृश्य कैसे हो सकते हैं? खुद बात हो गया तुम्हारा। चलो अपने कक्ष में, तुम्हें वहाँ सब कुछ मिलेगा, हलवा लड्डू सब कुछ, किंतु अपने कक्ष से बाहर मत निकलना। ये प्रेत गंध कैसे? अवश्य ही कोई और प्रेत है यहाँ। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहते क्या हो? रानी पद्मिनी विक्रमादित्य की सबसे बड़ी शत्रु बन जाए। जय, क्या कर रही हैं? आपने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? ना कभी प्रेम दिया है, ना कभी सुख दिया है। दासी बनाकर छोड़ दिया है। क्या हो गया महारानी? आप हमारे लिए हमारे जीवन से बढ़कर हैं। अच्छा, तो हमें अपना जीवन ले दीजिए। हमने एक तो स्वप्न देखा बेटा। राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत समीप है। कैसे कह सकते हो तुम? मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम तो मैंने तेरे महल में प्रेत गंध का आभास किया है विक्रम, और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी। मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढूं, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं बेटा, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं। निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। वारामीर जी की प्रश्न कुंडली ने मेरे संदेह को पुष्ट कर दिया है। महल में घटने वाली सभी घटनाओं की दोषी नयनतारा ही है। इससे पहले कि नयनतारा का विवाह राजकुमार भारमल से हो जाए, मुझे वारामीर जी का संदेश महाराज को देना होगा ताकि उन दोनों के विवाह को रोका जा सके। विवाह ना हुआ
गले का फांस हो गया। इसे पूर्ण किए बिना हम यहाँ से जा भी नहीं सकते। किसके प्रभाव में किया हमने ये सब? कौवा यहाँ किसी लौटने के लिए कह रहा है। क्या यहाँ कोई पिशाचिनी है? महाराज, कालिदास जी, आप इस इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि महाराज यही सत्य है। ठहर जाइए। ये विवाह नहीं हो सकता। विवाह नहीं हो सकता? कौन हो तुम? आपको पता था ना भाभी? आपको ज्ञात था ना ये लड़की आपकी सखी की पुत्री नहीं है? बताइए कौन है ये? बताइए भाभी, बताइए कौन है ये? देवर जी, वो राजा विक्रमादित्य। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूं? मैं बताती हूं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। और तुम्हारा अंत करने के लिए आई हूं। महाराज! राजन, तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है, तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। ये दुनिया वाले तुम पर बहुत जुल्म ढाएंगे कह, लेकिन तुम हार मत मानना, तुम्हें मेरी कसम खैस। जब तक तुम्हारी मोहब्बत मेरी मुहाफिज है, ये दुनिया वाले मेरे बाल भी बांका नहीं कर सकते। लैला, मेरी लैला, तेरी गली में आया तेरा मजनू, तेरा छैला। कमिश्नर बेटा, हमको ये लग रहा है कि ये आवाज वो झूला देख रहे हैं ना आप, वहाँ से आ रहा है। आपको लगता है कि घर के बाहर से आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है घर के अंदर से आवाज आ रही है। कंफ्यूज कर दिया मुझे आपने। हम आपसे बातों कर रहे, जैसे ही हमारी टांग सही हो जाएगी ना, सबसे पहले आपको फोन ढूंढ के आपकी गद्दी में धर देंगे। अरे ठीक है ठीक है, आप उसे तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकते हो। अंडर अरेस्ट मिस्टर। एक तो उसकी बाइक चोरी हो गई, ऊपर से आपने उसे जेल में डाल दिया है। आप ना बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसे पकड़िए, लॉकअप में डालिए। ये सब क्या है? यहाँ क्या कर रही है? जो तू कर रहा है। बीड़ी दियो भाई, बड़ी आग लगी है। हमारी शादी नहीं हुई कुनिका, हमने सिर्फ 6 ही फेरे लिए हैं। हाय, आई एम हियर टू मीट ईरा। ईरा कहाँ है?
कुणाल। Hey, you look stunning. Thank you. धर्म युद्ध के प्रथम चरण में श्री कृष्ण प्रेरणादायी बनेंगे सक्षम मनुष्यों के लिए। ये लीजिए कहा कि अब समय आ गया है अपने शिशु की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का। मेरे जीवन की अंतिम सांस तक अपने पुत्र के लिए मैं संघर्ष करूंगी, चाहे मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु मेरे पुत्र का अंत अब कोई नहीं कर सकता।